नमस्कार साथियों। संवेगात्मक विकास चल रहा है। हमारे संवेगात्मक विकास में हमने एक बालक में संवेग किस अवस्था में कितने क्या कैसे होते हैं। जन्म के समय मनोवैज्ञानिकों ने माना है कि संवेग जन्म से पहले कोई संवेग नहीं होता। जन्म के समय के बाद में उसमें संवेगों का विकास हो जाता है। प्रारंभ में जन्म के समय उसमें उत्तेजना होती है। साथ ही कुछ विद्वानों ने अलग अलग बताया है। गिलफोर्ड महोदय ने अलग बताया है, वाटसन ने अलग बताया है, ब्रिजेश ने अलग बताया है, सभी ने अलग अलग बताया साथियों। जिसमें ब्रिजेश ने 1932 में अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि एक बालक, एक नवजात शिशु जन्म लेता है। जन्म के समय उसमें उत्तेजना होती है। एकमात्र संवेग होता है जो उत्तेजना होती है। बाकी 2 वर्ष के बाद में सभी संवेग विकसित हो जाते हैं, ये विकास करने लग जाते हैं। 2 वर्ष के बाद में विकास करने लग जाते हैं। गिलफोर्ड महोदय और मैकडूगल नामक विद्वानों ने साथियों उन्होंने 14 संवेग बताए और 14 संवेगों के साथ मूल प्रवृत्ति बताई, 14 बताए। उसके बाद में साथियों जेबी वाटसन ने 3 प्रकार के संवेग बताए। उन्होंने कहा कि भय मुख्य रूप से उन्होंने 3 ही संवेग बताए। जेबी वाटसन, जो मैंने आपको कल बताया था कि जेबी वाटसन ने जो मुख्य 3 बताया है, भय, क्रोध, स्नेह या प्रेम, तीनों संवेग मुख्य होते हैं। और तीनों संवेग साथियों किसने बताया? जेबी वाटसन ने। साथियों जेबी वाटसन ने जो 3 संवेग बताया, 3 संवेग, पहला भय, क्रोध और स्नेह। संवेगात्मक विकास देखा नहीं जाता, उसको महसूस किया जा सकता है। एक बालक अपने संवेगों को प्रदर्शित कैसे करता है। एक बालक, गिलफोर्ड ने संवेगों की श्रेणियां बताई। गिलफोर्ड ने, अगर आपसे एग्जाम में पूछने जाए संवेगों की श्रेणी, तो गिलफोर्ड ने संवेगों की 3 श्रेणियां बताई है साथियों। 3 श्रेणियां, पहली प्राथमिक श्रेणी, दूसरी गौण श्रेणी और तीसरी कृत्रिम श्रेणी। जब बालक प्रारंभ में उसमें कोई संवेग नहीं होते हैं। कुछ विद्वान जन्म के समय एक संवेग बताता है, लेकिन जैसे जैसे समय निकलता है, 2 माह का होता है, 3 माह का होता है, बच्चा रोने लगता है और जब रोता है तो वो संवेग प्रकट करता है। और संवेग प्रकट करता है तो उसको जब गोदी में ले लिया जाता है, 1 माह का, 2 माह का, 3 माह का, 4 माह का, तो वो चुप हो जाता है। प्रारंभ में उसके संवेग जो प्रकट करता है, साथ ही 1 वर्ष तक जो बालक रोता है, चिल्लाता है, अपने संवेगों को प्रकट करता है, वो अस्पष्ट होते हैं। प्रारंभ में जो संवेग होते हैं, बालक जो प्रदर्शित करता है, अस्पष्ट होते हैं, अस्थिर होते हैं। उनका परिवर्तन पल भर में परिवर्तन हो जाते हैं उनकी संवेग। जब बालक रोता है, 4 माह का बालक रोता है, 3 माह का बालक रोता है, उसको गोदी में ले लिया जाता है, चुप हो जाता है। अगर वो भूखा है और उसको दूध पिला दिया जाता है और चुप हो जाता है। साथ में जैसे जैसे समय निकलता है, 2 माह का होता है, 3 माह का होता है, 4 माह का होता है, महीना निकल जाता है, 12 महीने निकल जाते हैं, 1.5 साल निकल जाता है, 2 साल निकल जाते हैं। तो साथ में जैसे जैसे वो जाता है, उसमें भय नामक संवेग एक नजर आने लगता है। क्योंकि प्रारंभ में बच्चा 6 माह का बच्चा हो या 1 माह का, कभी किसी से डरता नहीं है। सांप से नहीं डरता है, कुएं में फेंक दो उससे भी नहीं डरता है, तालाब में पटक दो उससे नहीं डरता है, बस से पटक दो उससे नहीं डरता है, पशुओं से नहीं डरता है। लेकिन जैसे 3 साल का हुआ, वो 4 साल का हुआ, अंधेरे से डरने लग जाएगा, पशुओं से डरने लग जाएगा। और 5 साल का होते होते साथियों संवेगात्मक विकास उसमें इतना हो जाता है कि भय पर नियंत्रण करना एक समस्या हो जाती है। अब साथियों, जैसे हमने जेबी वाटसन के ने मुख्य रूप से 3 संवेग बताए। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जेबी वाटसन ने मुख्य रूप से कितने संवेग बताए? 3 बताए। गिलफोर्ड ने संवेगों का कितनी श्रेणियां बताए?
तो उसमें प्राथमिक श्रेणी, गौण श्रेणी, कृत्रिम श्रेणी एग्जाम में पूछा जा सकता है। गिलफोर्ड और मैकडूगल ने साथियों, गिलफोर्ड और मैकडूगल ने 14 संवेग बताए और उन संवेगों के साथ में उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताए। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जन्म के समय उत्तेजना नामक संवेग किस विद्वान ने बताया, तो आपको याद होना चाहिए ब्रिजेश महोदय ने जन्म के समय, जो उन्होंने 1932 में अध्ययन किया, उन्होंने कहा कि जन्म के समय संवेग जो होता है वो उत्तेजना होती है। अब साथियों जैसे जैसे बालक बड़ा होगा, बाल्यावस्था में प्रवेश करेगा और बाल्यावस्था में उसमें क्या क्या कौन कौन से संवेग विकसित हो जाते हैं, किस तरीके से होता है, कुछ बिंदु हैं इनको आप जब रटेंगे या समझेंगे। अक्सर स्टूडेंट रटने की कोशिश करते हैं, रटना नहीं है, आपको समझना है। और किस तरीके से समझना है साथियों, देखिए कि एक बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। अब आपसे एग्जाम में पूछने जा सकता है कि संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किस अवस्था को कहा गया है, या आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सी अवस्था संवेगात्मक विकास की अनोखा काल बताई गई है, तो आपको याद होना चाहिए कि संवेगात्मक विकास की अनोखा काल किसे कहा गया है, बाल्यावस्था को। जीवन का अनोखा काल किसे कहा गया है, बाल्यावस्था को। जीवन का महत्वपूर्ण काल शिशुअवस्था को कहा गया है। सीखने का आदर्श काल किसे कहा गया है, ये सब मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया है और इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दूसरा है साथियों, इस अवस्था में संवेग तीव्र और उग्र हो जाते हैं। उग्रता नहीं पाई जाती। बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं। शिशुअवस्था में सर्वाधिक संवेग तीव्र होते हैं, उग्र होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि संवेगों की सर्वाधिक उग्रता किस अवस्था में पाई जाती है, तो वो है बाल्यावस्था। बालक तुरंत रोता है, हंसता है, तुरंत एक पल भर में रोना बंद कर देता है, पल भर में रोना शुरू हो जाता है, पल भर में मुस्कुरा देता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संवेगों की तीव्रता किस अवस्था में है, तो उस अवस्था में बाल्यावस्था में संवेगों की तीव्रता में कमी आ जाती है, कमी हो जाती है, धीरे धीरे उसकी उग्रता और तीव्रता में कमी आ जाती है। साथियों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी अवस्था में संवेगों की तीव्रता या उग्रता में कमी आ जाती है, किस अवस्था में, तो साथियों आपको याद होना चाहिए कि बाल्यावस्था। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की कतई जी जरूरत नहीं है। बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। इस अवस्था में तीव्र संवेग तीव्र अवस्था में से धीरे धीरे कम उग्रता की ओर, कम तीव्रता की ओर चले जाते हैं। साथियों इस अवस्था में संवेगों पर नियंत्रण करने लग जाता है। जैसे ही बालक बाल्यावस्था यानी कि 6 वर्ष का होता है, 5 वर्ष क्रॉस करके 6 वर्ष होता है, तो बालक हर कार्य में रोता नहीं है, उसके संवेगों पर नियंत्रण करना शुरू कर देता है। साथियों जैसे एक बालक 2 वर्ष का है और किसी वस्तु के पाने के लिए वो चिल्लाता रहता है, जब तक उसको वस्तु नहीं मिल जाती, जब तक उसको कोई वस्तु की मांग है वो पूर्ति नहीं होती, तब तक रोता रहेगा। अगर नहीं मिलती है तो घंटों भर रोता रहता है। लेकिन जैसे ही बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, शिशुअवस्था से बाल्यावस्था में, तो वो अपने इस पर नियंत्रण कर लेता है और वो रोना इतना अपने संवेगों को प्रदर्शित नहीं करता है, अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। तो यहाँ की संवेगों पर नियंत्रण कौन सी अवस्था में शुरू हो जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी अवस्था में बालक संवेगों पर नियंत्रण करना शुरू कर देता है, तो आपको याद होना चाहिए कि बाल्यावस्था जीवन का संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। इस अवस्था में संवेग की तीव्रता व उग्रता नहीं रहती, धीरे धीरे कम हो जाती है। इस अवस्था में बालक में संवेगों पर नियंत्रण करना शुरू कर देता है, यानी कि नियंत्रण होने लग जाता है। साथ ही इस अवस्था में संवेग निश्चित और शक्तिशाली निश्चित हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं। अब साथियों बाल्यावस्था में कैसे होते हैं कि जब बालक छोटा बच्चा रोता है तो उसके संवेगों का पता नहीं चलता, वो किस कारण रो रहा है।
पेट दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है, या उसे भूख लग रही है, या कोई और कारण है, उसकी अस्पष्टता होती है। लेकिन बाल्यावस्था में हर संवेग का पता रहता है कि इस संवेग में इस कारण से ये संवेग प्रकट कर रहा है बालक, तो इस अवस्था में संवेग निश्चित हो जाते हैं, पता चल जाता है और वो शक्तिशाली हो जाते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस अवस्था में संवेगों की शक्तिशाली या विकास शक्तिशाली और मजबूत निश्चित हो जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस अवस्था में बालक के संवेग व्यक्ति के संवेग निश्चित एवं मजबूत या शक्तिशाली हो जाते हैं। तो आपको याद होना चाहिए बाल्यावस्था। इस अवस्था में भय संवेग से अवस्था के समान नहीं रहता। साथियों, जैसे ही बाल्यावस्था में बालक पहुंचता है, आपको याद होना चाहिए कि बालक जब शैशवावस्था में पहुंचता है और शैशवावस्था में हर चीज से डरने की कोशिश करता है, नहीं डरता है। यानी कि छोटा बच्चा 2 साल से कम का 1 साल का बच्चा, उसके सामने डर नाम का कोई वस्तु नहीं होती, कोई विचार नहीं होता। और जब 2 साल 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, जैसे जैसे डर उसके सामने आ जाता है, वो जानवरों से डरने लग जाता है, अंधेरे से डरने लग जाता है, कहीं कीड़ों से डरने लग जाता है। 5 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है, तब तक वो दूसरों अनजान व्यक्तियों से डरने लग जाता है, डरकर अपने संवेगों का प्रदर्शन करता है। लेकिन जैसे ही वो 6 वर्ष यानी कि शैशवावस्था के बाद में बाल्यावस्था में पहुंचता है, तो वह उस भय को पहचानना, समझना, व्यक्त करना सीख जाता है। पहचान जाता है कि अगर कुत्ता आ रहा है तो साइड में हो जाएगा, उसको देखकर रोने की कोशिश कम करेगा, साइड में हो जाएगा। अगर कोई जानवर आ रहा है तो साइड में हो जाएगा। कोई अनजान व्यक्ति आ रहा है तो बचपन में अगर 3 साल का बच्चा है तो डर के मारे रो रहा है, लेकिन 6 साल के बाद का अगर कोई अनजान व्यक्ति है तो वो चुप हो जाएगा, ओनली चुप वाला संकेत प्रकट करेगा, लेकिन भय पर नियंत्रण करने लग जाता है। जो शैशवावस्था में होता है उससे कम होता है। यानी कि बाल्यावस्था में भय नामक संवेग शैशवावस्था के समान नहीं रहता। साथियों, इस अवस्था में निराशा और असहाय की भावना आ जाती है। समझना, निराशा और असहाय किस अवस्था में नहीं होता है? किस अवस्था में निराशा और असहाय सब व्यक्ति में, बालक में नहीं पाया जाता है? तो आपको आंसर देना है शैशवावस्था। असहाय और निराशा को नहीं जानता है, इस तरह का भाव उसके अंदर नहीं होता है। लेकिन जैसे ही वो बाल्यावस्था में पहुंचता है, 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का होता है, उसमें एक निराशा नामक शब्द के बारे में जानने लग जाता है, समझने लग जाता है, असहाय नामक शब्द को समझने लग जाता है, व्यक्त करने लग जाता है। तो इस अवस्था में निराशा और असहाय की भावना प्रकट हो जाती है। इस अवस्था में असहाय और निराशा की भावना बालक में विकास कर जाती है। तो आपको आंसर, सटीक आंसर होना चाहिए कि बाल्यावस्था में निराशा और असहायपन का विकास हो जाता है। इस अवस्था में समुदाय सदस्य होने के कारण ईर्ष्या और द्वेष की भावना विकसित हो जाती है। साथियों, शैशवावस्था से जैसे वो 3 वर्ष का होता है, 4 वर्ष का होता है, क्रोध होता है, ईर्ष्या शुरू हो जाती है, लेकिन मजबूत ईर्ष्या, क्योंकि वह समूह या समुदाय का सदस्य होता है, तो उसमें ईर्ष्या और क्रोध की भावना ज्यादा विकास कर जाती है और ज्यादा दिखाई देती है। अगर एक छोटा बालक है, अगर वो मान लीजिए 6 वर्ष का बालक है, 7 वर्ष का बालक है और उसमें बैट और बॉल दोनों हैं, अगर दूसरा बालक उसकी बैट और बॉल लेगा तो वो कभी भी उसको नहीं देगा, वो ईर्ष्या करने लग जाएगा कि ये वही बच्चा है, ये वही बालक है जो मेरा बैट बॉल छीन रहा था। तो साथियों, ईर्ष्या और द्वेष की भावना का विकास शुरू हो जाता है, भावना का उदय हो जाता है। अगला है कि इस अवस्था में जिज्ञासा संवेग का विकास हो जाता है। साथियों, जैसे जैसे बालक शैशवावस्था से 2 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है, यहाँ वह बालक उसमें जिज्ञासा शुरू हो जाती है, लेकिन जैसे ही 5 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है, सवाल करना शुरू कर देता है। ये कैसे है, ये क्या है, क्यों है, कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है, जिज्ञासा हर चीज, हर वस्तु की बालक
सबसे पहले खिलौनों को तोड़ना शुरू कर देता है, उसको जोड़ने की कोशिश करता है, यानी कि जिज्ञासा की प्रवृत्ति उसमें नजर आ जाती है, यानी कि जिज्ञासा की भावना का विकास, जिज्ञासा नामक संवेग का विकास हो जाता है। शिशुअवस्था में से उसको विकसित शुरू हो जाता है शिशुअवस्था से, लेकिन बाल्यावस्था में जाते जाते उसका जिज्ञासा नामक संवेग पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। इस अवस्था में बाल्यावस्था की बात चल रही है, इस अवस्था में संवेगात्मक प्रदर्शन भय, चिंता, कुंठा, ईर्ष्या, जिज्ञासा, स्नेह, प्रफुल्लता आदि के रूप में नजर आने लग जाते हैं। इस अवस्था में बाल्यावस्था की बात चल रही है सर, इस अवस्था में भय, चिंता मिलेगी आपको, कुंठा मिलेगी, जिज्ञासा इस अवस्था में मिलेगी, ईर्ष्या भी इस अवस्था में आपको विकसित हो जाएगी, यानी कि चिंता, भय, कुंठा, ईर्ष्या, जिज्ञासा, स्नेह, प्रफुल्लता आदि संवेग इस अवस्था में आपको पूर्ण रूप से नजर आने लग जाएंगे। अब संवेगात्मक विकास की जो विशेषता है, क्या क्या विशेषताएं होती है बाल्यावस्था में? बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास की सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाल्यावस्था में संवेगों की तीव्रता में कमी आ जाती है। साथ ही मैंने पहले बताया कि संवेगात्मक विकास सर्वाधिक शिशुअवस्था में होता है, वहां से जैसे ही बाल्यावस्था में प्रवेश करता है उसकी तीव्रता में कमी आ जाती है, पहली विशेषता। दूसरी विशेष है ईर्ष्या की भावना, साथ ही ईर्ष्या की भावना विकसित हो जाती है बाल्यावस्था में, ईर्ष्या की भावना का विकास हो जाता है। तीसरा है क्रोध की भावना का विकास हो जाता है। चौथा भय, का विकास ज्यादा हो जाता है, समझने लग जाता है, संवेगों को प्रकट करना लग जाता है, पहचानने लग जाता है और उसको व्यक्त करने लग जाता है। सामूहिकता की भावना, समूह को समझने लग जाता है और उसके प्रति कैसा भाव रखना चाहिए बाल्यावस्था में वो सीख जाता है। संवेगों की शिष्टता, आपके सामने कैसे संवेग प्रकट करेगा। एक छोटा बालक जो बाल्यावस्था से गुजर रहा है, 8 साल का भी हो सकता है, 9 साल का भी हो सकता है, जब वो रोने को प्रकट करता है, अपने भाव प्रकट करता है, तो शिष्टता के साथ व्यवहार करता है, शिष्टता के साथ। ऐसे नहीं है कि छोटा बच्चा जो 2 माह का बच्चा है, 5 माह का बच्चा है, वो चिल्लाता है, उसको कोई उद्देश्य नहीं होता है, उसको एक ही उद्देश्य होता है जिस कारण से वो रो रहा है, उसका ये उद्देश्य उसको ये नहीं है कि उसको धीरे रोना है, तेज रोना है, क्यों रोना है। लेकिन जब बालक 5वीं में पढ़ने वाला, 3रे में पढ़ने वाला, 2रे में पढ़ने वाला कहीं रोता है तो तरीके से रोता है, ऐसे फालतू आओ नहीं रोता है, ठीक है। और स्नेह का भाव प्रकट करना इस अवस्था में सीख जाता है। तो साथियों इस अवस्था की विशेषता है संवेगों की तीव्रता में कमी, ईर्ष्या की भावना का विकास, क्रोध की भावना का विकास, भय की भावना का विकास, निराशा की भावना का विकास, सामूहिकता की भावना का विकास हो जाता है। संवेगों की शिष्टता, संवेगों को किस तरीके से प्रदर्शन, उसमें शिष्टता नजर आने लग जाती है, जो वो संवेग प्रदर्शित करता है, उस स्नेह का भाव भी प्रकट हो जाता है। इस प्रकार बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास की जो विशेषता और उसके मुख्य बिंदु है, साथ ही एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कई बार लेकिन बच्चे कंफ्यूज होकर पूछ लिया जाता है। संवेगात्मक विकास सर्वाधिक किस अवस्था में होता है, किस अवस्था में संवेगात्मक विकास बंद हो जाता है, किस अवस्था में भय नामक संवेग सर्वाधिक उग्र होता है, किस अवस्था में उत्तेजना सर्वाधिक पाई जाती है, किस अवस्था में कामुकता सर्वाधिक पाई जाती है। इस प्रकार किस आप साथियों आपको चुकल मैंने बताए थे एक बार में, गिलफोर्ड और मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं। गिलफोर्ड ने संवेगों की श्रेणियां बताई 3, प्राथमिक, गौण और कृत्रिम। जेबी वाटसन ने 3 मुख्य संवेग बताए, भय, क्रोध और स्नेह। साथियों ब्रिजेस नामक महोदय ने 1932 में जो अध्ययन किया, उन्होंने कहा कि जन्म के समय एकमात्र संवेग होता है उत्तेजना और संवेगात्मक विकास आपको शिशुअवस्था और बाल्यावस्था। कल हम संवेगात्मक विकास की किशोरावस्था के बारे में जानेंगे। शिशुअवस्था की जो ये संवेगात्मक विकास एक व्यक्ति के जिस प्रकार शारीरिक पहलू, मानसिक पहलू, सामाजिक पहलू होता है और उनका विकास होता है, उसी तरह संवेगात्मक विकास का भी पहलू होता है। किस किस अवस्था, हमने शारीरिक विकास पढ़ा, शारीरिक विकास के साथ हमने
शरीर का जो बाल्यावस्था में, शिशुअवस्था में, किशोरावस्था में कितना कैसे कैसे विकास हुआ, उसी प्रकार संवेदनात्मक विकास का हमने शिशुअवस्था को जाना, शिशुअवस्था के बाद में बाल्यावस्था को जाना और कल पढ़ेंगे हम किशोरावस्था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।